गुड मॉर्निंग। सिट डाउन, बैठ जाइए, शीट निकालिए। देखिए, मैंने आप लोगों को क्वेश्चन करवा दिया था। कहां तक? 32 हो गया है कि कराना है? एक बार और बताना है। आइए देखिए 32 फिर से देखिए। बर्तन ए की क्षमता बी से 20% अधिक है तथा सी की क्षमता ए से 25% अधिक है। बर्तन ए, बी तथा सी में दूध तथा पानी का मिश्रण भरा हुआ है तथा वह क्रमशः 3:2, 7:3 और 11:4 के अनुपात में है। यदि तीनों मिश्रणों को एक साथ मिला दिया जाए तब उसमें दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? पहले इनकी क्षमताएं नोट कर लीजिए। ए है, यहां बी है, यहां सी है। ए की क्षमता बी से 20% अधिक है तथा सी की क्षमता ए से 25% अधिक है। अगर बी में 100 लीटर मिश्रण आता है दूध पानी का, तो ए में 120 लीटर आएगा दूध पानी का मिश्रण। सही है। और सी में कितना आएगा? 120 से 25% ज्यादा। तो 120 का 25% क्या होता है? 30 होता है ना। तो 30 ज्यादा, यानी कि 150। आ गया समझ में? चाहे तो जीरो से सारे जीरो काट दीजिए। ए में 12 लीटर, बी में 10 लीटर और सी में 15 लीटर मिश्रण आता है। आ गई बात समझ में? 12 लीटर, 10 लीटर और 15 लीटर। अब देखिए, ए की बात की जाए तो मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है? 3:2 का है। बी की बात की जाए तो मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है? 7 और 3 का है। और सी में बात की जाए तो मिल्क और वाटर का रेशियो 11 और 4 का है। सही है। अब देखिए, यहां पर योग हो रहा है 5, यहां योग हो रहा है 10, यहां योग हो रहा है 15। आ गई बात समझ में? अब देखिए, सबसे पहले इसको बराबर कर लीजिए, क्योंकि हमें रेशियो 12, 10, 15 का रखना है। तो बराबर करने के लिए हमने बोला था यहां पर आप सबको क्या बना लीजिए? 30 बना लीजिए। ये मैंने बोला था। यहां पर 6 का गुणा, यहां पर 3 का गुणा और यहां पर 2 का गुणा। आप सबको 5 भी तो बना सकते हैं। आप सबको क्या बना सकते हैं? 5 भी बना सकते हैं। क्यों बच्चों बताइए? सबको बनाना हो तो 1 भी बना सकते हैं। हमें इसको बराबर करना है। तो ध्यान से देखिए, हम सबको क्या बना लेते हैं? 5 बना लेते हैं। आ रही बात समझ में? 5 बना ले, ज्यादा सही है। यहां गुणे 1/2 कर दें और गुणे यहां 1/3 कर दें। क्या फर्क पड़ता है? सारी वैल्यू 5 हो गई। आ रही बात समझ में? जब सब 5 हो गया तो फिर 12, 10, 15 का उठाकर यहां गुणा कर देंगे। 10 और 15 का गुणा कर देंगे तो ये किस रेशियो में हो जाएगा? इसी रेशियो में हो जाएगा। 12, 10, 15 के रेशियो में हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? बताइए। नहीं हो रहा है? ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, 5, 5, 5 कट गया। रेशियो बच जाएगा 12, 10, 15 का। ये यहां दिखना चाहिए। 12, 10, 15 का रेशियो यहां हमें दिखाई देना चाहिए। जब ये समान रहेगा तभी तो 12, 10, 15 से गुणा करके 12, 10, 15 का रेशियो हम बोल पाएंगे। ये 1, 1, 1 के फिगर में हो गया। तो अब ये 12, 10, 15 का गुणा करने से 12, 10, 15 के फिगर में हो जाएगा। आई बात समझ में? ये 5, 5, 5 है। हम चाहते तो गायब कर लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं थी हमें। आ रही बात समझ में? गायब कर लेते, लेकिन यहां फिर कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती। आई बात समझ में? ये भिन्न में चला जाता तो ये भी भिन्न में जाता। इसलिए हमने 5, 5 और 5 में कर दिया इसको। तो इसमें इस रेशियो में किससे गुणा? 12 से। इस रेशियो में किससे गुणा? 5 से। इस रेशियो में किससे गुणा? बताइए। 5 ही से होगा। 1/3 गुणे 15 यानी कि 5 से। तो ये हमारे लिए आसान है। कैलकुलेशन वाइज जोड़ने में हमें फिगर छोटे मिलेंगे। रेशियो हमें 12, 10, 15 का दिख रहा है। 12 का गुणा करेंगे तो क्या होगा? 36 और 24। यहां पर 5 का गुणा करेंगे तो 35 और 15। यहां पर 5 का गुणा करेंगे 55 और 20 आ गया। नए मिश्रण में मिल्क बताइए और वाटर बताइए। मिल्क कितना ऐड करिए? 126 और वाटर कितना? 50।
तो कल वाले से कैलकुलेशन कम मिला कि नहीं? कल वाले से कैलकुलेशन इसमें कम मिला आपको। बस हमको ये चीज बराबर करनी है, बराबर कर लेंगे रेशियो यहां पर। सॉरी, मिल्क वाटर का रेशियो का सम बराबर अगर हो गया तो 12, 10, 15 से गुणा करने पर इसका रेशियो क्या रहेगा? 12, 10, 15 का ही रहेगा। आ रही बात समझ में? इसको बराबर करना जरूरी है। कल बराबर करने के लिए 30 बनाया था हमने, आज बराबर करने के लिए क्या बनाया है? 5 बनाया है। तो 30 की तुलना में 5 बनाना हमारे लिए कम कैलकुलेटिव है, आसान है। आ गई बात समझ में? वैसे प्रोसेस तो दोनों सेम ही है, बस कैलकुलेशन को यहाँ मिनिमाइज कर लिया है आपने। आई बात समझ में? अब आप अगर ऐसे नहीं करना चाहते तो 2 ब्रैकेट बनेंगे, एक मिल्क का ब्रैकेट होगा और एक वाटर का ब्रैकेट होगा। आइए चलिए देखिए, मेथड 1 हो गया आपका। मेथड 2 देख लीजिए, मिटाऊं इसको? देखिए मेथड 2 में भी इतना काम आपको करना पड़ेगा। एक मिल्क का ब्रैकेट होगा और एक वाटर का ब्रैकेट होगा। बताइए पहले में मिल्क कितना है? मत कटाइए इसको, कैलकुलेशन थोड़ी आसान रहेगी। पहले में मिल्क, ठीक है, मत कटाइए इसको। 3/5 है, कितने में? 120 में। दूसरे में मिल्क कितना है? 7/10 है, कितने में? तीसरे में मिल्क 11/15 है, कितने में? बच्चों क्यों ना केवल मिल्क ही निकाल लें? 150 मिल्क निकाल लीजिए। मिल्क जितना भी आएगा उसको फिर बाद में कुल मिश्रण से घटाकर वाटर निकाल लेंगे, वो हमारे लिए कम समय लगाएगा, का जल्दी हो जाएगा। तो मिल्क का फिगर कितना हो गया बताइए, पूरा कैलकुलेट करके मिल्क बताइए। 252। वाटर चाहिए तो टोटल हो गया 250, 370। 370 में से 252 चला गया, कितना? 118। ये भी एक तरीका है हमारे पास। मिल्क वाटर का अब रेशियो चाहिए। समझ में आया क्या किया? पूरे मिश्रण का दूध निकाल लिया, फिर पूरे मिश्रण 370 में से हम दूध यानी कि 250 को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? पानी यानी कि वाटर आ जाएगा। आ रहा है समझ में? 252 है, सॉरी। तो मिल्क वाटर का रेशियो कितना है? 370 और 252। फिर से वही बनेगा, कितना? 252 पहले है और 118, कितना? 126 टू 50। ये भी आ गया रेशियो। तरीके दोनों हैं। कम कैलकुलेशन में आपने ये क्वेश्चन लगाया है। दोनों तरीके जो हमने आज बताए हैं, कैलकुलेशन में टाइम आपका कम लगा है। कल 30 बनाने में समय बस ज़्यादा लगा था। 30 बनाइए या 5 बनाइए, दोनों तरीके तो सेम ही है ना। कुल मिला के पहले बराबर कर लीजिए, फिर बाद में जो भी आपका रेशियो था 12, 10 और 15 उससे गुणा कर लीजिए, हो जाएगा। समय से आप लोग रहेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, लेट रहेंगे तो चीज़ें नहीं सीख पाएंगे। ये हाई स्कूल इंटर का कोचिंग नहीं क्लास चल रहा है, ये कॉम्पिटेटिव क्लास है आपकी। तो अगर आप आने में लेट कर देंगे तो बहुत कुछ खो देंगे, कोई फायदा नहीं होगा टॉपिक पढ़ने का। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। एक डिब्बे में x एवं y दो द्रव 7:5 के अनुपात में हैं। यदि मिश्रण में से 9 लीटर निकाल लिया जाए और डिब्बे को y से भर दिया जाए तो x और y का अनुपात 7 और 9 का हो जाता है। प्रारंभ में डिब्बे में द्रव x कितने लीटर था? कई सारे क्वेश्चन इसमें बनते हैं। द्रव x कितने लीटर था, कितने लीटर है, y कितने लीटर था, कितने लीटर है, कितना भाग निकाला गया, कितना प्रतिशत निकाला गया, कितना प्रतिशत मिलाया गया। तो सवाल तो कई सारे इसमें बनते हैं। इसमें केवल एक ही क्वेश्चन पूछा है कि प्रारंभ में द्रव x कितना लीटर था। तो इसके लिए हमें प्रारंभिक मात्रा पता होनी चाहिए। अगर प्रारंभिक मात्रा पता चल गई तो उसका अनुपातिक विभाजन, उस मात्रा को हम 7:5 के रेशियो में बांटकर बता लेंगे कि प्रारंभ में x कितने लीटर था। प्रश्न एक बार पढ़ के बताइए बच्चों, क्या यहां मिलावट की बात हो रही है?
प्रश्न पढ़ के बताइए, क्या यहां मिलावट की बात हो रही है? देख के बताइए आप लोग, हो रही है मिलावट की बात? ठीक है, हो रही मिलावट की बात। चलिए बताइए, मिलावट किसमें किसमें हो रही है? मिलावट किसमें किसमें हो रही है? सबने कहा कि मिलावट की बात हो रही है। अब मैं पूछूंगा कि मिलावट किसमें किसमें हो रही है। चलिए आप बताइए, मिलावट किसमें किसमें हो रही है? एक्स वाई दो द्रव है और द्रव में मिलावट हो रही है। आप बताइए, एक्स तथा वाई दो द्रव है, उसी में मिलावट हो रही है। चलिएगा आप बताइए, मिलावट किसमें हो रही है? एक्स में 9 लीटर निकाल लिया जा रहा है। आप तो एकदम गलत कह रहे हैं। एक्स वाई का ये एक मिश्रण है, एक्स से थोड़ी ही आपका 9 लीटर निकाला जा रहा है। बैठिए, यहां शिफ्ट हो जाइए। चलिए आप बैठ जाइए, आप बैठिए, बैठ के ही बताया करिए बच्चियां क्वेश्चन। चलिए भाई बगल वाला बच्चा, आप बताइए मिलावट किसमें किसमें हो रही? बैठ जाइए आप। एक्स और वाई की मिलावट हो रही है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है आप गलत बोलने में। एक्स और वाई की मिलावट कहां हो रही है भाई? एक्स और वाई की मिलावट कहां हो रही है? ये देखिए पिलर के पास वाला बच्चा बताएगा, बैठिए। मिश्रण में वाई मिलाया जा रहा है, कुछ हद तक सही है आप। और इसको ज्यादा सही कौन बोलेगा? आप बोलेंगे। हाँ बोलिए। हाँ, एक्स वाई का कोई मिश्रण है, उसमें से कुछ मिश्रण निकालकर वाई मिलाया जा रहा है। थोड़ा सही पकड़े हैं आप। और कोई बताएगा? बच्चों सीधी सी बात है, मिलावट हो रही है पुराने वाले मिश्रण के बचे मिश्रण में वाई की। सीधा बात, सीधी सीधी बात। मिलावट किसकी हो रही है? पुराना जो मिश्रण था, एक्स और वाई दो द्रव हैं, इसको थोड़ी मिलाया जा रहा है। दो द्रव का एक मिश्रण है, मिश्रण से आपने वाई लीटर नहीं 9 लीटर मिश्रण निकाला है और उसमें उतना ही वाई मिला दिया है। तो मिलावट किसकी हुई? बचे मिश्रण और वाई की। मिलावट किसकी हो रही है? बचे मिश्रण और वाई की। ध्यान दीजिएगा, इसके करने के आपके 3 तो मुख्य तरीके हैं। एग्जाम का तरीका इसका है रेशियो मेथड। रेशियो में पढ़ाया जाता है। आज मैं आपको बेसिक मेथड से इसको कर दूंगा। ध्यान से देखिए, परसेंटेज में भी ये क्वेश्चन आता है, उसमें रेशियो ना देकर परसेंटेज देता है कि एक्स इतना परसेंट है, वाई इतना परसेंट है। सवाल हमारा क्या है देख लीजिएगा। एक पी लीटर का मिश्रण है, किससे बना हुआ है? एक्स और वाई से बना हुआ है। एक्स वाई का अनुपात क्या है? 7 और 5 का है। पी लीटर का मिश्रण है मान लिया। इसमें से आपने 9 लीटर मिश्रण निकाला और आगे ये बोला है उसको वाई से भर दिया। वाई से भरने का मतलब क्या? जितना निकाले होंगे उतना ही वाई डाल देंगे। तो कितना वाई मिलाएंगे? 9 लीटर वाई मिलाया। यहां पर केवल वाई मिला रहे हैं। ये जो मिश्रण बना है पी लीटर का, हमने माना है पी लीटर का ये मिश्रण है, इसमें एक्स और वाई दो द्रव का ये कॉम्बिनेशन है, मिक्सचर है। और एक्स और वाई किस अनुपात में मिलाए गए हैं? 7 और 5 के अनुपात में मिलाए गए हैं। ध्यान दीजिएगा, 7 और 5 के अनुपात में मिलाए गए हैं। इस मिश्रण से 9 लीटर मिश्रण निकालेंगे 9 लीटर मिश्रण। 9 लीटर मिश्रण निकाला और फिर उसको किससे भर दिया? वाई से भर दिया। वाई से भरने का मतलब कितना वाई मिलाएंगे? 9 लीटर वाई मिलाएंगे। तो मिलावट किसकी हो रही है? बचे मिश्रण में वाई की मिलावट हो रही है। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है? अगर आपको प्रारंभिक मिश्रण निकालना है तो कैसे पता चलेगा? ध्यान से देखिए, मिलावट किसकी हुई है? वाई की। किसकी मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? एक्स की। समझिएगा, अगर किसी मिश्रण में आप केवल एक ही कंपोनेंट मिला रहे हैं तो दूसरे कंपोनेंट के क्वांटिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा जो भी कंपोनेंट है, जैसे एक्स हुआ, एक्स की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो एक लाइन का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? बचे मिश्रण में एक्स की मात्रा
बराबर नए मिश्रण में एक्स की मात्रा। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि मिलावट y की हो रही है। अगर किसी मिश्रण में केवल y की मिलावट आप कर रहे हैं तो x की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप P लीटर मिश्रण में y नहीं मिला रहे हैं, आप P माइनस 9 लीटर यानी कि शेष मिश्रण में आप y मिला रहे हैं। आई बात समझ में? तो शेष मिश्रण में जितना भी x था, नए मिश्रण में उतना ही x रहेगा, क्योंकि x की मात्रा कांस्टेंट होगी। जिसको हम मिलाते हैं उसकी मात्रा परिवर्तित होती है, जिसको नहीं मिलाते उसकी मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो आपने यहां पर बचे मिश्रण में y मिलाया है, तो बचे मिश्रण में जितना x शुरुआत में रहेगा, बचे मिश्रण में जितना x होगा उतना ही x नए मिश्रण में भी होगा। मिलावट चूंकि किसकी हुई है? y की हुई है। तो बचे मिश्रण में जितना भी x की मात्रा होगी, नए मिश्रण में x की भी उतनी ही मात्रा होगी। ये बात समझ में आई? आपके पास एक P लीटर का x और y का मिश्रण है, आपने 9 लीटर मिश्रण निकाल लिया, तो बचेगा मिश्रण कितना? P माइनस 9 लीटर। P माइनस 9 लीटर में फिर आपने 9 लीटर y मिला दिया, तो अब नया मिश्रण भी कितना हो गया? फिर से P लीटर हो गया। आई बात समझ में? क्योंकि अगर जितना निकालते हैं उतना ही मिला देते हैं तो मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्रारंभिक मात्रा बराबर नई मात्रा रहती है। आई बात समझ में? प्रारंभिक मात्रा बराबर नई मात्रा रहती है। सुनिएगा ध्यान से। तो यहां मिलावट y की हो रही है, x के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हो रही है, तो जिसकी मात्रा नहीं मिलाई जा रही है उसकी मात्रा पर कोई प्रभाव कैसे पड़ सकता है? x को नहीं मिलाया जा रहा है तो x की मात्रा क्या होगी? कांस्टेंट होगी। किसमें कांस्टेंट होगी? बचे मिश्रण में। बचे मिश्रण में मिलावट हो रही है तो बचे मिश्रण में x की मात्रा बराबर नए मिश्रण में x की मात्रा। तो बचा मिश्रण है कितने का? P माइनस 9 लीटर का ये बचा मिश्रण है। x का भाग बताइए, 7/12 ही होगा कि कुछ ये भी चेंज होगा? एकदम नहीं चेंज होगा। अगर एक बूंद भी यहां मिश्रण बच जाता तो उसमें भी x और y का अनुपात 7 और 5 का ही होता। हम कल मिठास वाले एग्जाम्पल देके बताए थे, चीनी का शरबत वाला बताए थे ना, एक बूंद की भी मिठास उतनी होगी जितने पूरे एक गिलास की है। तो आपका भले मात्रा कम हो गई है लेकिन एक्स वाई के रेशियो पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो बताइए इसमें x का भाग क्या है? 7/12। तो इसमें x की मात्रा क्या होगी? इसका 7/12। नया मिश्रण कितने का बनेगा? शेष मिश्रण है P माइनस 9 लीटर का। 9 लीटर y मिला दिया, फिर से ये क्या हो जाएगा? P लीटर हो जाएगा। आई बात समझ में? और इसमें x कितना है बताइए? मिलाने के बाद x और y का अनुपात कितना हो गया है? 7 और 9 का हो गया है। तो बताइए इसमें x का भाग क्या होगा? 7/16। कैलकुलेट करेंगे, P बराबर आ रहा है 36 लीटर, यानी कि मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा क्या है? 36 लीटर। पूछा गया प्रारंभ में बताइए x की मात्रा। तो प्रारंभ में x की मात्रा, AC चलवाइए, मात्रा बराबर क्या हो जाएगा? 36 गुणे 7/12 कितना? 21 लीटर। यह आपका आंसर है, 21 लीटर। हर एक बच्चा देखेगा 21 लीटर। आ रही बात समझ में? दोबारा सोचिए, देखिए, समझिए। चलिए देखिए, एक मिश्रण है, एक्स और वाई दो द्रवों से मिलकर बना हुआ है। उस मिश्रण से 9 लीटर मिश्रण निकाल लिया गया है और उसको वाई से भर दिया गया है। तो पूछा गया है, और रेशियो बदल गया है फिर एक्स वाई का, 7:9 हो गया है। पहले 7:5 था मिलावट का रेशियो एक्स वाई का, अब 7:9 हो गया है। पूछा गया बताइए प्रारंभ में एक्स कितने लीटर था यानी कि एक्स की प्रारंभिक मात्रा पूछा है। अगर एक्स की प्रारंभिक मात्रा पूछा है तो मिश्रण की भी क्या चाहिए आपको? प्रारंभिक मात्रा चाहिए। तो मान लिया कि मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा बराबर P लीटर। अब देखिए मिलावट हो किस में रही है ये जानना आपको अनिवार्य है। मिलावट हो रही है बचे मिश्रण में। बचे मिश्रण में वाई की मिलावट कर रहे हैं। तो जब बचे मिश्रण में वाई मिला रहे हैं
तो किसकी मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, एक्स की मात्रा क्या होगी, कांस्टेंट, एक्स की मात्रा होगी कांस्टेंट, ध्यान दीजिएगा। तो यहां बोला जाएगा कि बचे मिश्रण में, प्रारंभिक मिश्रण में नहीं, उसमें तो 9 लीटर निकल गया है तो मिश्रण बचा है, बचे मिश्रण में एक्स की मात्रा बराबर नए मिश्रण में एक्स की मात्रा, बचा मिश्रण कितने का होगा, P माइनस 9 लीटर का होगा। एक्स का भाग क्या होगा इसका, 7/12, तो P माइनस 9 गुणे 7/12 कर दिया। ये बराबर किससे होगा, नए मिश्रण में एक्स की मात्रा, नया मिश्रण कितने का होगा बताइए, नया मिश्रण होगा P माइनस 9 प्लस 9 लीटर का। तो इसमें आपके एक्स का भाग क्या है बताइए, 7/16 है, तो इसका 7/16 निकाल दीजिए, P बराबर आ गया 36 लीटर। ये आपके मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा है। तो मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा पता चल गई, तो आपसे पूछा है प्रारंभ में एक्स की मात्रा क्या होगी, तो प्रारंभिक मात्रा 36 का क्या कर लेंगे, 7/12 निकाल देंगे, एक्स की मात्रा आ जाएगी। आ गई बात समझ में। एक्स की नई मात्रा पूछता तो क्या करते हैं, 36 का ही 7/16 निकाल देते हैं। क्यों 36 का ही, क्योंकि जितनी मात्रा प्रारंभ में थी उतनी मात्रा अंत में भी है, क्योंकि जितना निकाले थे उतना ही मिला दिए हैं, तो मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। आ रही बात समझ में, क्लियर है कि नहीं। ये एक बेसिक तरीका है, ये एग्जाम का तरीका नहीं है आपके। आ रहा है समझ में। चलिए, चूंकि ये मेथड 1, ये आपका, आपने बोला कि मिलावट की बात हो रही है, तो निश्चित रूप से एलिगेशन से भी ये क्वेश्चन लगेगा, लग जाएगा। तो एलिगेशन रूल यहां जानना अनिवार्य है आपके लिए। कितने बच्चे इसको एलिगेशन से कर लेंगे, हाथ उठाइए। 2-4 बच्चे इसको एलिगेशन से कर लेंगे। देखिए, एलिगेशन में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, ये आपको जानकारी होना कि मिलावट किसकी हो रही है, मिलावट किसकी हो रही है। और उसके बाद दूसरी महत्वपूर्ण चीज होती है रिप्रेजेंटेशन उसका। आई बात समझ में, कि आप उन चीजों को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्रॉस डिफरेंस लेकर मात्राओं का अनुपात बताना, ये तो दुनिया जानती है, सबको पता है, हर एक बच्चे को पता है कि ऐसा होगा। तो लेकिन सबसे पहली चीज क्या होती है कि मिलावट किसमें हो रहा है वो क्लियर हो जाए। इसमें कितने बच्चों को प्रॉब्लम है, इस मेथड में हाथ उठा दीजिए, फिर मैं एलिगेशन पे आऊंगा। आप लेट आए हैं क्या, हाँ आप नहीं लेट आए हैं, ठीक, आप लेट आए हैं। चलिए, तो आपको तो नहीं समझाया जाएगा, आप खड़े हो जाइए, थोड़ा सा आगे आ जाइए। आप लेट नहीं आए हैं ना, हाँ। तो देखिए सवाल क्या है, किसी बच्चे की शीट लेके जोर जोर से पढ़िएगा, आ जाइए आगे, जोर जोर से पढ़िए, यही आपका जोर जोर से है, और आगे आइए, अब पढ़िए जोर जोर से। आपसे तेज हम चिल्लाएं, गला भी हमारा खराब है, लेकिन आपसे तेज बोलेंगे हम। आप बताइए, इतने मजबूत आदमी दिखाई दे रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, जोर जोर से बोलिए, जोर से जान लगाइए। मतलब सबसे पहले ये बोलना चाहता है कि एक डिब्बे में एक्स और वाई दो द्रवों का मिश्रण भरा हुआ है, ये कहना चाहता है। और किस अनुपात में एक्स और वाई इसमें मिलाए गए हैं, 7 और 5 के अनुपात में मिलाए गए हैं। फिर बोला है इस डिब्बे से, इस मिश्रण से 9 लीटर मिश्रण निकाल लिया गया है और फिर उसको वाई से भर दिया गया है। तो जब 9 लीटर आप निकालें और पूरा वाई से भर रहे हैं तो वाई कितना मिलाएंगे, 9y। ये तो सिंपल है। देखिए, आपके पास 50 लीटर का मिश्रण है, या मान लिया 50 नहीं, P लीटर का मिश्रण है, P लीटर का मिश्रण है। आपने 9 लीटर उसमें से मिश्रण निकाल लिया, बचेगा कितना, 41 बचेगा, नहीं P बोले थे, P लीटर का मिश्रण है, वो कैंसिल कर दिए थे हम, कैंसिल कर दिए थे 50, P माइनस 9 लीटर मिश्रण बचेगा। आ गई बात समझ में। इसको अगर भरना है आपको किसी भी द्रव से, किसी भी द्रव से भरना है, तो कितना लीटर द्रव मिलाएंगे, 9 लीटर ही मिलाएंगे ना, वही मैं कह रहा हूं यहां पर। 9 लीटर मिश्रण निकाला है और उसको बोला गया है केवल वाई से भरे हैं, तो वाई कितना मिलाएंगे, श्योर हो गया 9 लीटर मिलाएंगे। डाउट तो नहीं, आ गई बात समझ में, क्लियर है ना ये। रुकिए, अब क्या हो रहा है, जब 9 लीटर केवल वाई मिलाएंगे तो एक्स वाई का रेशियो बदलेगा कि नहीं, एक्स वाई का रेशियो बदल के 7 और 9 का हो गया। तो
तो पूछा गया है बताइए प्रारंभ में द्रव x कितने लीटर था। तो प्रारंभ में द्रव x लीटर कितने लीटर था, इसकी जानकारी के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? प्रारंभिक मिश्रण। क्या आपको डिब्बे में कितना मिश्रण भरा हुआ है ये पता है? नहीं पता है। तो जब डिब्बे में कितना मिश्रण भरा हुआ है ये नहीं पता है, तो आपके डिब्बे में कितना x है निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे। तो डिब्बे में कितना x था ये बताना है आपको, तो इसके लिए आपको चाहिए प्रारंभिक मिश्रण। तो आप यहां मान लेंगे कि माना प्रारंभिक मिश्रण कितना है, p लीटर का है। आई बात समझ में? अब मिलावट किस में हो रही है हमको ये बताइए। y में हो रही है। मिलावट किसमें किसकी हो रही है ये बताइए। बाबू आप ध्यान ही नहीं दिए थे क्वेश्चन को। मैं इतना लंबे समय से इसको समझा रहा था, 20 मिनट से ये चीज मैं आपको समझा रहा था, आप ध्यान ही नहीं दिए। कम से कम 10 बार बताया गया कि मिलावट किसकी किसकी हो रही है। किसकी किसकी मिलावट हो रही है? अरे इन गधाए को बोलने दीजिए भाई, गधा बोले, बोलिए आप, हड़बड़ाइए मत, बोलिए, नाराज नहीं है हम, बोलिए, मैं सिखाऊंगा इसको। देखिए आप जब 9 लीटर मिश्रण निकाल लेंगे तो मिश्रण इसमें कुछ बच जाएगा, बचेगा ना मिश्रण, और बचे मिश्रण में आपने क्या मिलाया है? वाई मिलाया है। बचे मिश्रण में आपने वाई मिलाया है। क्या मिलाया है? 5 बार बोलिए। अरे गधा, वाई मिलाया है। बचे मिश्रण में वाई मिलाया है। फिर से बोलिए। हाँ, बचे मिश्रण में वाई क्यों मिलाया है? क्योंकि आप मिश्रण से जब 9 लीटर मिश्रण पीट देंगे, अभी कोई आवाज नहीं होनी चाहिए, बचे मिश्रण से, सॉरी, मिश्रण से जब आप 9 लीटर मिश्रण निकाल लेंगे तो मिश्रण बच जाएगा, और बचे मिश्रण को किससे भरे हैं? वाई से भरे हैं, मतलब बचे मिश्रण में आपने वाई मिलाया है। तो बचे मिश्रण में मिलावट किसकी हुई है? वाई की। तो एक्स की मात्रा के साथ कोई छेड़छाड़ है? नहीं है। अगर मिलावट आप वाई की कर रहे हैं तो एक्स की मात्रा अप्रभावित रहेगी। आई बात समझ में? तो बचे मिश्रण में जितना भी एक्स होगा, मिलाने के बाद जो नया मिश्रण आएगा उसमें भी उतना ही एक्स होगा। ये बात समझ में आई? मैथ मत समझिए, इसको व्यवहारिक जीवन से जोड़ के देखिए। आप जब मिला वाई रहे हैं तो एक्स की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, रेशियो भले बदल जाए लेकिन मात्रा नहीं बदलेगा। जब एक्स की मात्रा नहीं बदल रहा है तो हम बोल सकते हैं कि बचे मिश्रण में एक्स की मात्रा बराबर नए मिश्रण में एक्स की मात्रा। ये समझ में आई बात आपको? बताइए क्या समझ में आया? बराबर नए मिश्रण में एक्स की मात्रा। ऐसा क्यों? हम मिलावट वाई की कर रहे हैं, और जब वाई मिला रहे हैं तो एक्स की मात्रा पर कोई प्रभाव पड़ेगा ही नहीं। तो जब प्रभाव नहीं पड़ेगा तो ये क्या है? कांस्टेंट है। आई बात समझ में? कांस्टेंट है तो क्या बोलेंगे? बचे मिश्रण में जितना भी एक्स होगा नए मिश्रण में भी उतना ही एक्स पहुंचेगा, क्योंकि मिलावट किसकी हुई है? वाई की हुई है। आई बात समझ में? हम मिलावट किसकी किसकी कर रहे हैं? किसकी किसकी? बचे मिश्रण में वाई की मिलावट कर रहे हैं, और जब वाई मिला रहे हैं तो किसकी मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? एक्स की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये कांस्टेंट होगा, ये कांस्टेंट होगा। जब ये कांस्टेंट है तो ये बोला जाएगा कि बचे मिश्रण में एक्स की मात्रा बराबर नए मिश्रण में एक्स की मात्रा। अब ये बचे मिश्रण में एक्स की मात्रा निकलेगी कैसे? बचा मिश्रण कितना होगा? क्यों P-9 लीटर? क्योंकि प्रारंभिक मिश्रण मान लिया था, प्रारंभिक मिश्रण, ये प्रारंभिक मिश्रण है, प्रारंभिक मिश्रण मान लिया P लीटर का मिश्रण है। 9 लीटर निकाले तो बचा मिश्रण P-9 हो जाएगा। इसमें x कितना होगा कैसे पता चलेगा? हाँ बताइए, x का भाग कितना है वहां से बताइए? 7 है। भाग पूछ रहा हूं, भाग फ्रैक्शन में बताइए पूरा। 7 कितने में? 12 में। तो 7/12 भाग आपका x है, तो 7/12 आप किसका निकाल दीजिए? P-9 का निकाल दीजिए। ये आ गया 7/12। आ गई बात समझ में? तो ये किसकी मात्रा हो जाएगी? बचे मिश्रण में x की मात्रा। नया मिश्रण कितने का होगा? नया मिश्रण कितने का होगा? 7/9।
नया मिश्रण कितने का होगा वो बताइए, मात्रा बताइए नए मिश्रण की। 16। आपका मैथ अभी उतना स्ट्रांग नहीं हो पा रहा है, या हो सकता हो कि आप ध्यान नहीं देना चाहते हैं। देखिए P माइनस 9 लीटर का शेष मिश्रण था, अब इसमें 9 लीटर आप मिश्रण मिला देंगे तो नया मिश्रण कितने का हो जाएगा, P माइनस 9 प्लस 9 का, यानी कि P 9 से 9 कट गया तो P ही लीटर तो रहेगा। ये भी कई बार बोला गया है कि जितना प्रारंभ में मिश्रण है उतना अब भी होगा, क्योंकि जितना निकाले थे उतना ही मिला रहे हैं, तो P ही लीटर होगा। आ गई बात समझ में? तो P गुणे क्या हो गया, 7/16 क्यों किया गया है, हम x की मात्रा निकाल रहे हैं यहां से, तो नए मिश्रण में x का भाग क्या है, 7/16 है, इसलिए 7/16 कर लिया। ये तो सही बोला, वेरी गुड। हल कर लेंगे कि कर दूं इसको, हाँ कर लेंगे। तो P बराबर आ गया 36 लीटर। ये 36 लीटर है क्या, बचे मिश्रण में x की मात्रा नहीं है बाबू, टोपी उतारिए, लग रहा है दिमाग नहीं चल रहा है आपका। ऐसे कैसे आप, P क्या माने थे, प्रारंभिक मिश्रण माने थे ना आप, तो क्यों गलत कर रहे हैं बताइए? आपकी वजह से इतना भरी क्लास का समय जा रहा है, बताइए। आपको ये चीजें एक एक बार में समझ लेना चाहिए था, हमने 20 मिनट पहले ही समय दे दिया था। चलिए अब मैं आपको अलग से समझाऊंगा किसी एक्सपर्ट के माध्यम से, क्लास के बाद आप मिलिएगा, हम एक्सपर्ट लगा के दोबारा समझाएंगे। चलिए आप बैठ जाइए, और जो दूसरा बच्चा लेट आया था वो समझ में आया? तो ये प्रारंभिक मिश्रण आ गया, और प्रारंभिक मिश्रण का 7/12 कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, प्रारंभ में x की मात्रा आ जाएगी। आ गई बात समझ में? चलिए ये तरीका तो मेथड बनता हो गया। आज लग रहा है एक ही सवाल हो पाएगा, एक ही क्वेश्चन हो पाएगा आज लग रहा है। चलिए अब तो पूछ ही लें, बताइए मिलावट किसकी किसकी, आप बता दीजिएगा मिलावट किसकी किसकी हो रही है। हाँ आप बताइए मिलावट किसकी किसकी हो रही है। बचा मिश्रण है उसमें 9 लीटर वाई मिलाया जा रहा, सही बोला इस बच्ची ने। बचे मिश्रण में आपने किसकी मिलावट की है, वाई की, सही है। अब आती है बात रिप्रेजेंटेशन की, किससे रिप्रेजेंट करा दें इसको, x से रिप्रेजेंट करा दें कि y से, x और y दोनों से करा देंगे। पहले x से देख लीजिए, बचे मिश्रण में x कितना है, 7/12, और y में x कितना है, y में 0, सॉरी y में x कितना 0। अगर कह दें बताइए मिट्टी के तेल में सरसों का तेल कितना होगा, क्या बोलेंगे, 0 ही होगा ना। उसी तरह से y में x कितना होगा, 0 होगा कि नहीं होगा। तो यहां रिप्रेजेंटेशन x से दे रहे हैं, तो इसमें x है 7/12, तो इसमें x कितना होगा बताइए, 0 होगा, सही है। और बीच में जो मिश्रण नया वाला बनेगा उसका रिप्रेजेंटेशन दीजिए, तो क्या होगा 7/16, सही है। अब देखिए ये आपका 9 लीटर है, बचा मिश्रण नहीं पता हमको कितना है, बचा मिश्रण हमको नहीं पता कितना है। देखिए क्रॉस डिफरेंस लेना है, तो इतना आराम से क्रॉस डिफरेंस मत लीजिए, टाइम लग जाएगा करने में। क्यों ना इसके हरों को बराबर कर दें, बताइए हरों को क्या कर दिया जाए, बराबर। तो हरों को बराबर करेंगे तो यहाँ क्या कर, किससे मल्टीप्लाई, 3 से, तो यहाँ भी 3 से गुणा, तो यहाँ भी 3 से, सॉरी 4 से, तो यहाँ भी 4 से गुणा। 48 बना रहे हैं ना, 48 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई। यहाँ तो कोई टेंशन है नहीं कि है टेंशन, कोई टेंशन नहीं। अब बताइए हरों को छोड़िए, 7 4 सा 28, 28 में से 20 बन गया कितना 7, और यहां से 21 आ गया, 7 1 से 7, 7 3 सा 21। अब बताइए एक किसके बराबर है, 9 लीटर के, तो 3 किसके बराबर होगा, 27 लीटर के। श्योर है, बचा मिश्रण हो गया 27 लीटर, बचा मिश्रण हो गया 27 लीटर। तो अब मैं अगर आपसे पूछूं प्रारंभिक मिश्रण बताइए, तो प्रारंभिक मिश्रण क्या होता है, बचा मिश्रण प्लस प्लस मिलाया गया, यही तो गलती हो गई,
निकाला गया, जितना निकाले थे उसको लाके ऐड किया जाता है, जितना मिलाए हैं वो नहीं। हो सकता हो कभी ऐसा भी हो जाए कि जितना हम निकाल रहे हैं उतना मिला ना रहे हो सकता है कि नहीं। यहां तो जितना निकाल रहे हैं उतना ही मिला दे रहे हैं, दिया गया है। कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि 9 लीटर मिश्रण निकालकर केवल 2 ही लीटर वाई मिलाए, ये भी तो सवाल बन सकता है। तो हमेशा याद रखिएगा प्रारंभिक मिश्रण जो होता है वो कैसे कैलकुलेट होता है। बचे मिश्रण में आपको ऐड करना होता है निकाला गया मिश्रण, निकाला गया मिश्रण। तो निकाला गया मिश्रण, बचा मिश्रण कितना आया है 27 लीटर, निकाले कितना थे 9 लीटर, कितना 36 लीटर। अब प्रारंभ में पूछा गया बताइए एक्स कितना है, प्रारंभ में एक्स 36 गुणे 7/12 कितना 21 लीटर। प्रारंभ में एक्स 21 लीटर था। हर एक बच्चा देखे, प्रारंभ में एक्स 21 लीटर था। हाँ क्या शीट तो बढ़ चुकी है। हाँ कल तबीयत ठीक नहीं थी बाबू, ऐसा तो होता ही रहता है हमेशा। अभी मैं पूछूं कितने लोगों को शीट नहीं मिली तो 20 लोग हाथ उठाएंगे। कितने लोगों को शीट नहीं मिली हाथ उठाइए, देख लीजिए। ये गलत बात है ना, आप लोग, इसका मतलब साफ है कि कल नहीं आए थे। डेली ये साइकिल चलता रहता है, डेली 30 लोग 40 लोग नहीं आते हैं। मेरा बैच ये 1000 बच्चों का बैच रहता था कोरोना से पहले, अब तो खैर बहुत कम हो गया है। 1000 बच्चों का ये बैच रहता था, अभी फिर अप्रैल मई जून जुलाई से हो जाएगा। मैं एडमिशन कितने लेता था 1700, 1800, 1900, 2000, मतलब एक साल में इतने एडमिशन एक बैच में होते थे। इसका कारण क्या है, मैक्सिमम बच्चे 100-150 बच्चे 200 बच्चे तो डेली रेगुलर आपके नहीं आते हैं, मतलब वो केवल नाम के लिए इलाहाबाद आए हुए हैं और बाद में चिल्लाएंगे कि मोदी रोजगार दो। खुद ही नहीं पढ़ते हैं और दूसरे से मांग रहे हैं मोदी रोजगार दो। वो अलग बात है कि सरकार वैकेंसी नहीं दे रही है, लेकिन आप पढ़ नहीं रहे तो आपको मांगने का अधिकार भी तो नहीं है। आप क्यों चिल्ला रहे हैं बताइए, नेतागिरी कर रहे हैं। पढ़ना लिखना है नहीं, कोचिंग आना नहीं है टाइमली, रेगुलर आना नहीं है, तो एक दिन भी क्लास आप छोड़ देंगे तो क्या नेतागिरी करने से सिलेक्शन हो जाएगा क्या आपका? तो जिम्मेदारी से पढ़ना है कि नहीं आपको? आप पहले अपनी कमियों को दूर करिए फिर दूसरे पे चिल्लाइएगा। तो लापरवाही ना करिए बच्चों, आप लोग रेगुलर रहिए। शीट ले आइए, 20 बच्चों को बांट दीजिए। अभी जाते ऑफिस से लेते 20 रुपए खर्च करते, समझ में आ जाता। कई लोग तो लेते भी नहीं है, कहते हैं छोड़ो हटाओ कौन लेगा, 20 रुपए कौन खर्च करेगा। बांटिए भाई, चलिए दे दीजिए। शीट है ना, ठीक, कितने हैं? हाँ होगा ना, ठीक है, दे दीजिए बच्चों को शीट दे दीजिए। चलिए एक तरीका ये हो गया। बचे मिश्रण नहीं बाबू, बचा मिश्रण। बचा मिश्रण, बचा मिश्रण में क्या मिलाया? वाई मिलाया आपने। बचे मिश्रण में क्या मिलाया? वाई मिलाया। और रिप्रेजेंटेशन देखिए हमने एक्स से दिया है, अगर अभी चाहें तो रिप्रेजेंटेशन हम वाई से दे सकते हैं कि नहीं? बचे मिश्रण को अगर वाई से रिप्रेजेंट करें तो बचे मिश्रण में वाई क्या है? 5/12 और वाई में वाई 100%। वेरी गुड, वाई में वाई 100%। और चूंकि ये फ्रैक्शन में लिख रहे हैं तो 100% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1 होता है। 100% का मतलब 1, 100% का मतलब फ्रैक्शन में वैल्यू 1 होती है उसकी। तो यहां लिख दिया आपने 1। जो बीमार था इस बच्चे को दे दिया आपने, हो गया। चलिए उसके बाद बीच में आएगा वाई का रिप्रेजेंटेशन। कितना है वाई? 7 की 9/16 है। तो ध्यान से देखिए, यहां 12 है, यहां 16 है, यहां 1 है, यहां क्या है? 1 है। किससे गुणा कर दें? 4 से। यहां भी 4 से गुणा, यहां 3 से, यहां 3 से गुणा, यहां 48 से, तो यहां भी 48 से गुणा। इसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा बढ़ गई। आप वह एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे थे तो ये 0 आ जा रहा था तो मजा आ गया था आपको, एक ही बार में हो जा रहा था। यहां कुछ नहीं करना पड़ा था। अब इसका भी तो हर बराबर करेंगे। इसका हर 48 बना रहे हैं, इसका हर 48 बना रहे हैं, तो इसका भी हर क्या बनाएंगे? 48 बनाएंगे।
अब सबका हर 48 हो गया, डिफरेंस लीजिए, ये कितना आएगा, कितना 21, 48 में से 27 गया 21, और 27 में से 20 गया 7, रेशियो लेंगे तो 3 और 1 का आएगा। आगे समझ में, फिर सारा काम वही हो जाएगा। 1 बराबर 9 के, तो 3 बराबर 27 के, सारा काम फिर वही होगा। प्रारंभिक मिश्रण बराबर क्या हो जाएगा, बचा मिश्रण प्लस निकाला गया मिश्रण, तो 27 प्लस 9 36 हो जाएगा। तो प्रारंभ में x क्या, 36 गुणे 7/12, यह आ गया 21 लीटर। प्रारंभ में x की मात्रा 21 लीटर है। हर एक बच्चा ध्यान देगा जिम्मेदारी के साथ। हो गया। एग्जाम में इस क्वेश्चन को और जल्दी कर सकते हैं क्या, चलिए इस क्वेश्चन को और जल्दी, कुछ लोग तो घर पे छोड़ के आए होंगे तो दोबारा ले रहे होंगे। अब कल नहीं बटेगी शीट, याद रखिएगा। रेशियो से करना हो तो 7 9 7 16, ये बचा है, नया है, x है, y है, ये कॉन्स्ट क्या 7 9 7 5 7 9, चलिए ये कांस्टेंट तो है ही, बराबर करना ही नहीं है ही, यहां दिया गया है। कितना बड़ा, 4 बड़ा, यही 4 बराबर 9 लीटर के, तो 9 7 16 निकालिए, 16 बराबर 36 लीटर। यही आपका नया मिश्रण भी होगा, प्रारंभिक मिश्रण भी होगा। आगे आंसर ओरल हो जाएगा इससे। लेकिन ये तरीका सिखाऊंगा मैं कब, जब रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ाऊंगा तब। ये रेशियो वाली चीज वहां सिखाई जाएगी, यहां नहीं। यहां 2 मेथड मैंने सिखाया है, दोनों क्लियर होना चाहिए। मेथड 1 कितने लोगों को क्लियर हो गया, हाथ उठाइए। और 2 भी क्लियर हो गया। रिप्रेजेंटेशन पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हो सकता हो कंफ्यूज हो रहे हो आप, उस पर ध्यान दीजिएगा। क्या हुआ, क्या 16 है, ये 16 है, 16 10 नहीं है। हाँ क्या कह रहे हैं, हाँ प्रेजेंट वाला जो है, हाँ 7:9 जो बाद में बना है ना, हाँ हाँ हाँ, उसमें x की मात्रा वो नॉर्मल है। सुनिए, जितना प्रारंभिक मिश्रण है उतना ही नया मिश्रण भी होगा। प्रारंभ में 36 लीटर है तो बाद में भी कितना होगा, 36 ही लीटर होगा। उसमें दूध पानी का अनुपात 7 और 9 का है। उस 36 लीटर में दूध पानी का अनुपात 7 और 9 का रहेगा नए मिश्रण में। तो दूध का भाग 7/16, तो 36 गुणे क्या हो जाएगा, 7/16। आ गया आंसर, यस। 4 बराबर हाँ 9 लीटर, हाँ वाई मिलाया गया वही है। रेशियो में कितना बढ़ रहा है, 4 बढ़ रहा है। रियल में कितना बढ़ा था, 9 लीटर बढ़ा था। 4 बराबर 9 लीटर के 16 बराबर 36 लीटर। क्या, हाँ ये जरूरी नहीं है, हाँ ये भी हो सकता है। अभी ये सवाल जो है उसमें दोनों बराबर है। आगे आपका वो भी सवाल आएगा जिसमें जितना मिलाएंगे उतना निकाले नहीं रहे होंगे, ऐसा क्वेश्चन आएगा। हो गया, इसको मत ध्यान दीजिए रेशियो वाला, हम केवल दिखा दिए हैं कि बच्चे अंदर से डिस्टर्ब ना हो। ये बेटा नहीं, इसको नहीं, रेशियो में पढ़ाएंगे, ठीक है। आएगा नंबर, आएगा उसका भी जल्दी आएगा। पहले 2 मेथड पे काम कर लीजिए। दोनों आ गया है कि नहीं आपको, खड़े होइए, इसको छोड़िए। पहले मानिए कि बता ही नहीं थे। पहला मेथड क्लियर है, दूसरा मेथड क्लियर है, बस रुके रहिए। एग्जाम में आप तीसरे से जरूर करेंगे पहले, लेकिन दोनों आने चाहिए। अगर आप पहला मेथड जानेंगे तभी ये रेशियो भी लगा पाएंगे, क्योंकि यहां भी कांस्टेंट वाली चीज की जरूरत पड़ी है कि कांस्टेंट क्या होगा। आई बात समझ में, पहला दूसरा आता रहेगा तो तीसरे आने में कोई सेकंड भी मतलब नहीं लगने वाला है, देखते ही बता देंगे तो आएगा उसका नंबर। चलिए आगे देखिए। अब इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, बात नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग करिए। एक डिब्बे में x और y 2 द्रव, ये तो हो गया ना।
किसी बर्तन में दो द्रव ए तथा बी का अनुपात 4:1 है। यदि बर्तन में से 10 लीटर मिश्रण निकालकर 10 लीटर द्रव बी डाल दिया जाए तो अनुपात बढ़कर या बदलकर 2:3 हो जाता है। बर्तन में ए कितने लीटर है, नई मात्रा पूछा है, और ए कितने लीटर था यानी कि प्रारंभिक मात्रा पूछा है। तो अगर मेथड 1 से करना हो तो मान लेंगे माना मिश्रण की, क्वेश्चन नंबर है 34, माना मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा बराबर x लीटर या p लीटर, कुछ भी बोल लीजिए, ठीक। चलिए मैं पूछूंगा, आ जाइए भाई, आप ही आ जाइए, अब समय दे ही चुके हैं आपको तो थोड़ा 1 मिनट और दे दे। आइए आगे आ जाइए, आप ही, हाँ आप नहीं वो बच्चा, यस आ जाइए। देखिए आते समय टोपी लगा ले रहे हैं आप, यही गड़बड़ हो जा रहा है, ठीक है। चलिए आइए आइए, आ जाइए, और इधर आइए, और बच्चियाँ साइड में हो जाइए, ज़रा बच्चे साइड में हो जाए, आइए, डरिए नहीं, हम खा थोड़ी जाएंगे, आइए आ जाइए, आइए, समय नहीं है हमारे पास, अभी काफ़ी कुछ पढ़ाना है, हम आपको यहाँ बैठाएंगे, आ जाइए, कृपया करें आ जाएं, ठीक है। शांति बना, क्यों डरा रहे हैं बच्चे को? वो चेयर लेके आराम से बैठिए, इस पे, ये वाला मेरा वाला चेयर लेके बैठिए, दिमाग चलेगा तेज, वो नहीं उस पे दिमाग और डिस्टर्ब हो जाएगा, इस पे आराम से बैठिए, फैल के बैठिए। देखिए ये एक आपका मिश्रण है, बैठ जाइए बाबू आराम से। देखिए अब ध्यान से समझिएगा, सवाल हमारा क्या है, एक बर्तन में दो द्रव ए और बी का अनुपात 4:1 है। मतलब एक बर्तन है, ये दो द्रव का मिश्रण भरा हुआ है ए और बी का, और किस अनुपात में मिलाया गया है इनको? 4:1 के अनुपात में मिलाया गया है। लिखा केवल इतना ही है कि किसी बर्तन में दो द्रव ए तथा बी का अनुपात 4:1 है, तो आपको समझना पड़ेगा कि उस बर्तन में ए और बी का एक मिश्रण है, और ए और बी का मिलावट का जो अनुपात है वो क्या है? 4:1 है। आगे बात समझ में? बोला गया है बर्तन से 10 लीटर मिश्रण निकाल लिया, 10 लीटर मिश्रण निकाल लिया, फिर बोला है साफ यहां बोल दिया है 10 लीटर बी मिलाया, बी मिलाया यहां बोल रखा है, वहां बोला था उसको भर दिया वाई से, तो 9 ही लीटर वाई मिला रहे थे, जितना खाली हुआ था उतना वाई मिला देंगे, और यहां बोल रखा है कि 10 लीटर बी मिला दिया। तो अब ए और बी का अनुपात जो है वो क्या हो गया है बताइए? 2:3 हो गया, बदलकर या बढ़कर जो भी लिखा हो एक ही बात है, मतलब अनुपात बदलकर 2:3 हो गया। आप ही बताइए 10 लीटर मिश्रण निकालेंगे और 10 लीटर केवल बी मिलाएंगे तो ए और बी का रेशियो चेंज होगा कि नहीं? रेशियो चेंज होगा। मात्रा किसकी चेंज होगी? वेरी गुड, बी की होगी। किसकी मात्रा कांस्टेंट होगी? ए की, क्योंकि ए को हम मिला नहीं रहे हैं इसलिए ए की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब बता दीजिए हम मिलावट किसकी किसकी करने जा रहे हैं? बताइए हम मिलावट किसकी किसकी करने जा रहे हैं? ये तो कंफर्म है कि बी मिला रहे हैं, बस किस में मिला रहे हैं वो बता दीजिए हमको। बचे मिश्रण में, बचे मिश्रण में हम बी मिला रहे हैं। तो बताइए बचे मिश्रण में जितना ए होगा उतना ही नए मिश्रण में भी ए होगा, यही एक लाइन का हिंदी में कॉन्सेप्ट है। तो बचे मिश्रण में, बचे मिश्रण में ए की मात्रा बराबर क्या? नए मिश्रण में ए की मात्रा। आई बात समझ में? बचे मिश्रण में ए की मात्रा कैसे कैलकुलेट होगी? यहां बचा मिश्रण कितना होगा बताइए? प्रारंभिक मिश्रण पूरा पी लीटर का है, 10 लीटर मिश्रण निकाल लेंगे तो मिश्रण कितना बचेगा? पी माइनस 10 लीटर का ये बचा मिश्रण हो जाएगा। इसमें ए कितना लीटर होगा? 2 लीटर। हाँ, इसका 4/5 भाग निकाल देंगे। वेरी गुड, 4/5 भाग इसका निकाल दीजिए। ये बचे मिश्रण में ए की मात्रा आ गई। पीछे तक हर एक बच्चा देखे, उसके बाद कोई एक्सपर्ट से पूछने गया अब तो फिर तोड़ेंगे। दोबारा बता रहा हूं ये क्वेश्चन में,
एक्सपर्ट के पास कोई अब जाएगा नहीं, उनको मना कर दूंगा ये क्वेश्चन बताने के लिए। हो गया, ये किसकी मात्रा निकल के आई है? बचे मिश्रण में ए की मात्रा निकल के आई है। नया मिश्रण कितने का होगा? नया मिश्रण बनेगा कैसे? वेरी गुड, P - 10 + 10 कर देंगे। देखिए कितना सही दिमाग लगा रहे हैं आप, पहले दिमाग ही नहीं लगाए थे, आप सोचना ही नहीं चाह रहे थे क्वेश्चन कह क्या रहा है, अब एकदम सब फटाफट बता रहे हैं। इसमें x कितना होगा? हाँ, गुणे 2/5 हो गया, 2/5। हल करेंगे बच्चों तो P बराबर कितना आ रहा है? 20 लीटर आ गया। तो ये P बराबर जो 20 लीटर आया है, ये क्या है? प्रारंभिक मिश्रण है। क्या नया मिश्रण भी 20 ही लीटर होगा? नहीं, नया मिश्रण भी 20 ही लीटर होगा, क्योंकि इसमें से जितना निकालेंगे उतना ही भी मिला देंगे। जितना निकालते हैं उतना ही अगर मिला देते हैं तो नया पुराना मिश्रण दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं, मात्राएं बराबर होंगी। तो नया मिश्रण भी इतना ही होगा, पुराना मिश्रण भी इतना ही होगा। आपसे क्या पूछा है? ए की मात्रा कितनी है? ये प्रारंभिक हो गया, यही प्रारंभिक मिश्रण भी है और यही नया मिश्रण भी होगा। क्यों? क्लियर हुआ? क्यों नया मिश्रण भी होगा? यही जितना मिलाया नहीं गया, जितना निकाला गया था उतना ही मिलाया गया है, तो जितनी मात्रा प्रारंभ में थी उतनी मात्रा अंत में भी होगी। आई बात समझ में? चलिए देखिए अब क्या हो गया, हमसे पूछा गया है बताइए ए की कितनी मात्रा है, तो वर्तमान में ए की मात्रा, वर्तमान में ए की मात्रा निकालनी है तो क्या करेंगे? 20 का कितना निकालेंगे? 4/5 निकालने से तो प्रारंभिक मात्रा आएगी, वर्तमान यानी कि नई वाली मात्रा। तो ये नए मिश्रण से हम निकाल रहे हैं, नया मिश्रण गुणे क्या? 2/5, तो कितना आएगा? 20 गुणे 2/5, 8 लीटर। प्रारंभ में ए कितना होगा? प्रारंभिक मिश्रण गुणे 4/5, सब एक एक चीज लिख दे रहा हूं मैं, क्या होगा? 20 गुणे 4/5। ये सब काम तो आना चाहिए ना। देखिए ये निकालने का एलिगेशन मेथड है और रेशियो मेथड है, ये सारे काम तो करने ही पड़ेंगे, ये तो आने ही चाहिए। आप आई बात समझ में? अब पहले से कुछ ज्यादा समझ में आया होगा, जब मैं ये सवाल समझा रहा था तो आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे थे, इसलिए आपको प्रॉब्लम हुई है। कोई बात नहीं, अब आया कि नहीं आया? पूरा आ गया कि थोड़ा कम आया है? ठीक है, एलिगेशन पे अब चर्चा हम लोग कर लेंगे। क्या ये क्वेश्चन एलिगेशन से हो जाएगा? एलिगेशन से हो जाएगा। क्यों होगा? हाँ, मिलावट की बात कर रहा है, जहां भी मिलावट की बात करेगा वहां एलिगेशन रूल लगेगा। अब बताइए मिलावट किसमें किसमें हो रही है? मिलावट किसमें किसमें हो रही है? बचे मिश्रण में वाई की मिलावट की जा रही है। ठीक है, एलिगेशन आप लगाएं एकदम, वाई नहीं मतलब बी की मिलावट हो रही है। बचे मिश्रण में आपने बी मिलाया है, देखिएगा ध्यान से। मेथड 2, बचा मिश्रण क्या मिलाया? बी मिलाया है। किससे रिप्रेजेंट कराएंगे? ए से अच्छा रहेगा ना, क्योंकि वहां 0 आ जाएगा। बचे मिश्रण में ए का भाग बताइए। बचे मिश्रण में हाँ 2/5, वो तो नए मिश्रण में 2/5 हो रहा है ना, बचे मिश्रण में 4/5 ही तो रहेगा, 4/5 रहेगा। यहां लिखिए 4/5। बी में ए बताइए 0, नए मिश्रण में ए का भाग बताइए 2/5। अब देखिए नॉर्मल है, 5 हर तो बराबर ही है, ये कितना आ रहा है? 2 और ये 2, 1-1 का रेशियो आ गया। बी कितना मिलाया है? 10 लीटर, 1 बराबर, इधर का 1 बराबर, तो प्रारंभिक मिश्रण कितना होगा?
प्रारंभिक प्रारंभिक मिश्रण निकलता कैसे है? प्रारंभिक मिश्रण कैसे निकलता है? बचे हुए मिश्रण में क्या जोड़ते हैं? निकाला हुआ। यस, बचे मिश्रण में निकाला ही जोड़िएगा, मिलाया गया जोड़ देंगे तो गलत बात है। ये छोटी छोटी बातें सीखनी है कि कभी गलती ना हो आपसे। क्या होगा? 10 + 10 यानी कि 20 लीटर। और ये 20 लीटर अगर प्रारंभिक मिश्रण है तो 20 लीटर ही नया मिश्रण भी होगा। बहुत पूछ लिया आपसे सवाल, अब पूछते हैं दूसरे से। खड़े हो जाइए भाई, आपके बगल में खड़े होइए। हाँ, प्रारंभिक मिश्रण अगर 20 लीटर है तो नया मिश्रण भी मैं 20 लीटर क्यों बोल रहा हूं? नहीं समझ में आया? मैं सवाल आपसे कर रहा हूं, प्रारंभिक मिश्रण 20 लीटर आया है, आया है, तो नया मिश्रण भी मैं 20 लीटर बोल रहा हूं। क्यों बोल रहा हूं? नया मिश्रण भी 20 लीटर होगा। कैसे भाई 20 लीटर होगा बताइए? हाँ सही बोल रहे हैं, बोलिए। हाँ उतना ही मिला रहे हैं, इसलिए उसकी मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो डर क्यों रहे हैं? सही तो है। अब देखिए पूछा गया है क्या, वर्तमान में यह निकालने का तरीका क्या है? नया मिश्रण गुणे 4/5। क्यों गधा कहीं का? 2/5 होगा ना। तो नया मिश्रण कितने का? 20 का, और गुणे 2/5 कितना? 8 लीटर। प्रारंभिक मिश्रण में आपको ए चाहिए, तो प्रारंभ में ए क्या होगा? प्रारंभिक मिश्रण गुणे 4/5। बच्चे बताइए क्या? 20 गुणे 4/5 क्या? लीजिए आंसर आ गया। क्लियर हुआ? रेशियो से करना होता। कहाँ गया हमारा रेशियो भाई? 4:1, 2:3 गुणे 2, 4:6, 1 से 6 5, 5 = 10 के, 1 = 2 के, तो उधर से 10 = 20। पूरा 6 4 10 हो रहा है, 10 = 20 लीटर आ गया। यही है आपका प्रारंभिक मिश्रण या नया मिश्रण, रेशियो से है। तो अब मिश्रा जी चिल्लाने मत लगिएगा, यही बताइए यही बताइए। बताऊंगा रेशियो में, तो इसलिए बहुत सारी चीजें आपको जाननी है कि अगर रेशियो में वो कांस्टेंट वाली चीज बराबर नहीं है तो उसको बराबर भी करना पड़ता है। सारी चीजें हम आपको रेशियो में ही सिखाएंगे। बाकी ये बेसिक आना चाहिए, तभी वो रेशियो मेथड भी सीख पाएंगे। इसका बेसिक नहीं जानेंगे तो क्या पता आपकी मिलावट किसकी हो रही है, बताइए, तब कहाँ कर पाएंगे? पता होना चाहिए ना मिलावट किसकी हो रही है। क्या कांस्टेंट होगा कौन बता रहा है? बेसिक ही तो बताता है कि ये आपका ए कांस्टेंट है। तो ए कांस्टेंट करना नहीं जानेंगे बेसिक के माध्यम से तो रेशियो भी नहीं लग पाएगा, क्योंकि रेशियो में भी ए को कांस्टेंट करना ही है। तो इसलिए बेसिक जरूरी है पहले जानना। आपको समझ में आए दोनों मेथड? क्लियर है? चले जाइए अपनी जगह पे। फिर अब इधर से जाइएगा, उधर दरवाजा खोल, नहीं इधर ही से जाइए, जाइए जाइए, इधर से जाइए, शायद उधर से बंद हो तो। चलिए अब आइए बच्चों, 35 नंबर का सवाल है 35। आज बहुत कम क्वेश्चन हुए हैं। कितने लोगों को ये सवाल पहले से आता था वो बताएं? इन बेचारों को तो कोई फायदा ही नहीं मिला आज की क्लास का। चलिए, कितने लोगों को नहीं आता था पहले से? ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए देखिए 35 राम के व्यय एवं बचत में 4:1 का अनुपात है। यदि उसकी आय 20% बढ़ जाए तथा बचत भी 12% बढ़ जाए तो उसका व्यय कितने % बढ़ जाएगा? तो जो आय होती है ना, व्यय और बचत का मिश्रण होती है। बेसिक से करना है तो कर ही सकते हैं, 400 और 100 लेकर। 4:1 का अनुपात है तो 400 और 100 लेकर किया जी जा सकता है आपका व्यय और बचत। ओरल करना कैसे करेंगे? व्यय 400 हो गई, बचत आपकी 100 हो गई, कुल आय कितनी हो गई? 500। अब देखिए आय 20% बढ़ गई, यानी कि आय हो गई 600, बचत 12% बढ़ गई, बचत हो गई 112। तो व्यय कितना आ जाएगा? 600 - 112 कितना? 488। 488, हाँ 488। तो वह कितना बढ़ गया? 88। वह कितना बढ़ा? 88। कितने पे? 400 पे। तो 88 बटा में 400 गुणे 100, 22%।
ओरल कर लिया, परसेंटेज का क्वेश्चन है, लेकिन एलिगेशन से इसको हम करने जा रहे हैं। क्या इसमें एलिगेशन का रूल लगेगा? क्यों नहीं लगेगा? क्यों नहीं लगेगा बच्चों? लगेगा। यहां जो आय है वो क्या होती है? व्यय और बचत का मिश्रण होती है। यहां लिखेंगे व्यय, यहां लिखेंगे बचत, यहां लिख देंगे आय। व्यय आपका कितना परसेंट बढ़ेगा ये पूछा गया है, मान लिया x% बढ़ेगा। बचत आपकी 12% बढ़ गई है, आय आपका 20% बढ़ गया है। व्यय और बचत का रेशियो जो है वो 4 और 1 का है। बच्चों देखिए 12 अगर इससे छोटा है तो x इससे बड़ा होगा, तो ये आएगा आपका 8 और ये आएगा आपका कितना? x माइनस 20। 20 माइनस अगर 20 लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, सॉरी 20 माइनस x लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, x माइनस 20 ही लिखना पड़ेगा। अब बच्चों सीधे बोल सकते हैं कि 4/1 व्यय और बचत का रेशियो है, ये किसके बराबर? 8 में x माइनस 20 के। x बराबर कितना? 22%। ये आपका आंसर है। आ गया? बेसिक से भी करवाऊं क्या? बोलिए, करा दूं बेसिक से। क्यों बच्चों, आ रही बात समझ में? थोड़ा कम आया होगा, ये कम आया है ना? बेसिक बता दें। देखिए बेसिक अगर किया जाए तो आप देख रहे हैं व्यय अगर आपका 400, बचत क्या हो जाएगी? 100 हो जाएगी। आय कितनी हो गई? 500 हो गई। सही है। आय आपकी कितनी बढ़ी है? 20%, तो आय हो गई 600। बचत आपकी कितनी बढ़ी है? 12%, तो ये हो गया 112। तो जो नया व्यय आएगा आएगा 600 माइनस 112, मतलब 488 आएगा। पुराना व्यय 400 है, नया व्यय 488 है। तो व्यय में क्या हुई है? 88 की वृद्धि। व्यय में 88 की वृद्धि हुई है, तो व्यय में वृद्धि प्रतिशत, वृद्धि प्रतिशत क्या हो जाएगा? 88 की वृद्धि कितने पे? 400 पे गुणे 100, कितना? 22%। हर एक बच्चा देखेगा 22%। आ रहा समझ में बच्चों? हो गया कि नहीं? चलिए, बेसिक तरीका था और वो आपका एलिगेशन। अगला क्वेश्चन है, मैं समय कम है नहीं तो समझा देता, इसको मैं ओरल करके जा रहा हूं बेसिक से, कल एलिगेशन बताऊंगा। देखिए सवाल है आपका, कुणाल को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलते हैं और वह प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 3 अंक खोता है, यानी कि माइनस मार्किंग हो जाती है। 50 प्रश्न हल करके उसे कितने मिले? अब बच्चे अभी भी इसी को देख रहे हैं, तो अगला क्या समझेंगे आप लोग क्वेश्चन? अगर नहीं यहां तक समझ में आया तो रोक दीजिए हमको, नहीं तो आगे वाला भी नहीं समझ में आएगा, पीछे वाला भी क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा। चलिए देखिए, कुणाल को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलते हैं और वह प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 3 अंक होता है। 50 प्रश्न हल करके वो 95 अंक पाता है। तो बताइए उसने कितने प्रश्न सही हल किए? मान लिया अगर वो 50 के 50 प्रश्नों के सही उत्तर देता तो उसे मिलता कितना? 200 मिलता ना, 200। लेकिन उसे मिला कितना? सिर्फ और सिर्फ 95 मिला। कितना कम मिला? 105 अंक कम मिला। 50 के सही उत्तर दे दे कुणाल तो पूरा 200 नहीं पाएगा, पाएगा कि नहीं पाएगा? लेकिन पाया कितना? 95। कितना कम पाया? 105। 105 कम क्यों पाया है?
गलत प्रश्न हल करने के कारण 105 अंक कम पाया है। एक प्रश्न गलत हल करने पर कितने का नुकसान? 3 का तो बोल रहे हैं आप लोग, यही तो गलती है। 7 का नुकसान। 3 की तो माइनस मार्किंग होगी, और जो 4 नंबर मिलता वो भी तो नहीं मिलेगा। बताइए, माइनस मार्किंग 3 की और जो मिलता 4 नंबर वो भी नहीं मिलेगा, तो कुल कितने का नुकसान? 7 का। और क्वेश्चन में कितने का नुकसान हुआ है? 105 नंबर का। तो 105 बटा 7 यानी कि 15 प्रश्नों के उसने गलत उत्तर दिए। तो कितने के सही उत्तर दिए? 35 प्रश्नों के सही उत्तर दिए, लगा लिया ओरल आपने। ठीक है, ये मैं आपको नंबर सिस्टम का ये वर्ड प्रॉब्लम है वहां करवाता हूँ, एक्समान के भी करवाता हूँ, ओरल भी करवाता हूँ। लेकिन आज इसकी जरूरत कहां पड़ गई? एलिगेशन में। क्यों एलिगेशन में? क्योंकि मिलावट की बात यहां हो रही है। अब बता दीजिए कि मिलावट की बात किस में हो रही है? हाँ, सही हल किए गए प्रश्न और गलत हल किए गए प्रश्नों की ये क्या है? मिलावट है। शीट सबको मिल गई है ना मिश्रण वाली? कोई ऐसा तो नहीं जिसको नहीं मिली? अब नहीं मिलेगा कल शीट, याद रखिएगा। लड्डू बच्चों, अब दीपक सर लापरवाही कर गए, बनवा ही नहीं रहे दीपक सर। बोलता उनको आज क्या है, ज्योमेट्री चलेगी, अभी आगे पीएस करवाऊंगा आकर। अभी ज्योमेट्री में पीएस करवाऊंगा अगर आगे क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस का मिल जाएगा। ठीक है, अभी ज्योमेट्री के सॉल्यूशंस करवाऊंगा आपके पीएस के। नए बच्चे चले जाएंगे, कोई फायदा नहीं ज्योमेट्री वाले बैच में। जब एडवांस नया बैच चलेगा इसके बाद जस्ट उसमें आइएगा आप लोग। ठीक बात।